बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरी अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए वीवर्स, अब हम अपनी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम पकाएंगे आलू और मटर का सालन, जो बहुत मज़े का बनता है, आसानी से पकाया जाता है और ये सबको बहुत पसंद होता है। इसके लिए मैंने आलू लिए हैं 3 अदद, इनको मैंने छील के धो के काट लिया है। और मटर मैंने लिए हैं हाफ़ केजी, इनके दाने निकाल के इनको भी मैंने धो लिया है। एक मैंने टमाटर लिया है, इसको भी काट लिया है। एक प्याज लिया है बड़ी साइज़ की, इसको मैंने बारीक काट लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया और इसके साथ मैंने 3 अदद हरी मिर्चें शामिल की हैं। ये तकरीबन बड़ा 1 चम्मच है खाने का। तो चलें अब हम आलू मटर का सालन पकाना शुरू करते हैं। चूल्हे पे मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई रख दी है। आप इसको देचकी में भी पका सकते हैं और मिट्टी की हांडी में भी पका सकते हैं। ऑयल में मैं इसमें डालूँगी हस्बे ज़रूरत। अब हम इसको गर्म होने देंगे। अब मैं इसमें टमाटर और प्याज डाल दूँगी। प्याज और टमाटर मैंने डाल दिए और आंच मेरी मीडियम है। अब मैं इसको भून लूँ। प्याज और टमाटर को हमने इतना पका लेना है कि टमाटर इसमें मैश हो जाए और जो प्याज है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए। इसमें तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, तो इसको अभी हम फ्राई होने देंगे। प्याज भी फ्राई हो चुका है और टमाटर भी फ्राई हो गया है। अब हम इसको हल्के हाथ से इस तरह मैश कर देंगे, इसके अंदर ये अच्छे तरीके से जज़ब हो जाएगा। अब मैं इसमें मसाले शामिल कर दूंगी। हल्दी इसमें मैं डालूंगी हाफ़ टी स्पून। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़ायका। लाल मिर्च 1 टीस्पून या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून और इसके साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अब मैं इनकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। आंच मीडियम से मैंने स्लो कर दी है, स्लो आंच से हम इसकी भुनाई करेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी लगाऊंगी इसकी भुनाई करने के लिए। मसाले को आपने अच्छे से भूनना है। आप इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे तो जो आलू मटर का सालन है वो भी बहुत मज़े का बनेगा। तो अभी हम इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे। मसाले की अच्छे से भुनाई मैंने कर ली है, तो अब मैं इसमें आलू और मटर शामिल कर दूंगी। अब मैं आलू और मटर को अच्छे से भूनूंगी। इनकी मैं 2 से 3 मिनट भुनाई करूंगी। सब्ज़ी को भी मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी 2 से 3 मिनट। फिर मैं इसको पानी लगाऊंगी। इसको अच्छे तरीके से भूनने से ये होगा कि जो हमारा सालन है वो बहुत मज़े का बन जाएगा।
आलू मटर को भूनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। इसकी भुनाई अच्छे से हो गई है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी और पानी मैं इसमें सिर्फ 1 गिलास डालूंगी। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिर्च और नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। जितना आपको पसंद है वो आप टेस्ट करके उतना डाल लें। इस स्टेज पे आप इसका मिर्च और नमक चेक कर सकती हैं। सालन को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। सालन पक चुका है। आलू मैंने देख लिए हैं, आलू भी गल गए हैं, मटर भी गल गए हैं। तो अब मैं इसको थोड़ी देर सिर्फ मैंने और पकाना है। तो इससे पहले मैं इसमें एक चीज़ डालूँगी और वो है काली मिर्च। अब मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी। इससे इसका जायका बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। इसको हिला देंगे, चम्मच इसके अंदर चला देंगे। अब मैं इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल दूँगी। अब मैं इसको फिर से इसी तरह मिक्स कर दूँगी। चम्मच मैंने चला दिया है। धनिया इसके अंदर अच्छे तरीके से ये देखें मिक्स हो गई है। अब मैं इसको ऊपर से कवर करके चूल्हा बंद कर दूँगी। इसको तकरीबन 1 मिनट तक इसी तरह पड़ा रहने दूँगी। 1 मिनट हो गया है। अब मैं कवर उतार के इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ डाल दूँगी और इसको फिर से 1 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। तो देखिए भी बस आलू मटर का हमारा सालन बन के तैयार हो गया है, जो बहुत मज़े का बना है, झटपट में बन गया और बहुत आसानी के साथ बना है। इसमें बहुत कम मसाले डाले जाते हैं, लेकिन ये सालन बहुत मज़े का लगता है। वाइट चावलों के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या रोटी के साथ, ये बहुत मज़ेदार लगता है। तो व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से आलू मटर का सालन खाकर देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।